नमस्कार मित्रों, आज हम सभी संस्कृत बीथी जो आपकी व्याकरण पुस्तक चलती है सीबीएसई की क्लास 9th और 10th में, इसमें पहला चैप्टर है प्रथमः पाठः वर्ण विचार। तो वर्ण विचार आप देखेंगे क्लास 6 में भी मिलता है, 7th में भी मिलता है, 8 में भी मिलता है, लेकिन सबका स्तर जो है अलग अलग है। तो आज हम सभी इस पाठ का अध्ययन करेंगे वर्ण विचार। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ये तो सभी पुस्तकों में बताया जाता है। पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है, 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है। परंपरा के अनुसार महेश्वर ने अपने नृत्य की समाप्ति पर जो 14 बार डमरू बजाया, उससे ये 14 ध्वनियाँ सूत्र पाणिनि को प्राप्त हुई। अर्थात भगवान शिव ने नृत्य की समाप्ति पर जो 14 बार डमरू बजाए, उससे जो ध्वनियाँ प्राप्त हुई, उसी से जो है पाणिनि को ये प्राप्त हुए। तो श्लोक के रूप में है नृताविशाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उधर्त कामः सनकादि सिद्धेत एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। अब ये जो ध्वनियाँ प्राप्त हुई ये इस प्रकार हैं, ये सूत्र इस प्रकार से आगे देखते हैं। तो ये सूत्र जो है इस तरह से हैं। पहला है आ ए ऊड़, दूसरा री ऋक, तीसरा ए औड़, चौथा ए औच, पांचवा है य वरट, छठवां है लोड, सातवां है इया मड़नम, आठवां झ भौ इया, नौवां घड़ धस, 10वां जब गड़ दस, 11वां है ख फा छ ठ थ च ट ताव। अब यहाँ एक बात यह ध्यान देना है, 10 रूपक के अनुसार जो है नृत्य और नृत्य में भेद होता है। नृत्य और नृत्य में भेद होता है। नृत्य जो है भाव पर आश्रित होता है, जबकि नृत्य जो है ताल एवं लय पर आश्रित होता है। यहाँ यह ध्यान देना होता है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। ब्राह्मण सूत्र आपका का पय है, 13वां सर, 14वां है हल। तो अब देखिए प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से किया गया है। अब देखिए जैसे आ ई उ अड़ा में अड़ा जो है हल वर्ण है, हलंत लगा है। इन्हें प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों के साथ सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो जो लास्ट वाला वर्ण है उसको जो है प्रत्याहार के साथ सम्मिलित नहीं किया जाता है। अब जो है प्रत्याहार के बारे में बता रहे हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए प्रत्याहार के बारे में बता रहे हैं। प्रत्याहार माहेश्वर सूत्रों के आधार पर विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। प्रत्याहार दो वर्णों से बनता है, जैसे अच, इक, यड़, अल, हल इत्यादि सब क्या है? प्रत्याहार है। इन प्रत्याहारों में आदि वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य आने वाले सभी वर्णों की गणना की जाती है। तो जहां से शुरू होता है और जहां से समाप्त होता है वहां तक गणना की जाती है। प्रत्याहार के अंतर्गत आदि वर्ण तो परिगणित होता है, किंतु अंतिम वर्ण को छोड़ दिया जाता है। समझने के लिए कुछ प्रत्याहार आगे दिए जा रहे हैं, जैसे अच। अच प्रत्याहार जब बनाएंगे तो अब देखिए आ से आयुड़ से शुरू हुआ है। आ, ई, उ, री, ली। अब दो है का आपने छोड़ दिया, ए, ओ, ऐ, औ। यहाँ पर प्रत्याहार के आदि वर्ण आ का परिगणन किया गया है तथा अंतिम वर्ण चा को छोड़ दिया गया है। इसका ध्यान देना चाहिए। अब हल, पांचवें सूत्र के प्रथम वर्ण हल से लेकर के 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण के ला के मध्य आने वाले सभी वर्ण हल प्रत्याहार जो है जब हम बनाते हैं तो पांचवा सूत्र जो है हमारा वहां से हा से लेकर के 14वां सूत्र जो है अंतिम तक जो है वहां तक हो जाते हैं पूरे। अब आप देखिए इसमें जो है हा य वर ल य म अड़ न झ भ घड़ ध जब गड़ दख फ छ ठ थ च ट त क प स ख तथा सा। इस तरह से जो इसमें ये वर्ड आते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए एक एक प्रथम सूत्र के द्वितीय वर्ण ई से लेकर के द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण का के मध्य आने वाले सभी वर्ण
ई, उ, री तथा लृ होते हैं इसके अंतर्गत। जैसे अक प्रत्याहार में बनाना है, प्रथम सूत्र के प्रथम वर्ण आ से लेकर के द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण का के मध्य आने वाले सभी वर्ण आ, ई, उ, री तथा लृ का हम प्रयोग कर लेंगे। इसके बाद जैसे झल है, अष्टम सूत्र के प्रथम वर्ण झा से लेकर के 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ला के मध्य आने वाले सभी वर्णों को हम ले लेते हैं। आगे देखते हैं। इसी तरह से जैसे यड़, पंचम सूत्र के द्वितीय वर्ण या से लेकर के षष्ठ सूत्र के अंतिम वर्ण अड़ा के मध्य आने वाले सभी वर्णों को हम या, वा, रा तथा ला ले लेते हैं। संधि आदि के नियमों को समझने के लिए प्रत्याहार ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। संधि अगर हम पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, तो उसमें जो है प्रत्याहार का ज्ञान हमें आवश्यक है। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर को यहाँ पर अच कहा गया है। जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर के तीन भेद होते हैं, हरस्व, दीर्घ तथा प्लुत। हरस्वर जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसको हरस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 5 हैं, आ, ई, उ, री तथा लृ। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इसके बाद दीर्घ स्वर है, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए दीर्घ स्वर की जो संख्या है वह 8 है। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ तथा औ। इनमें से लृ ध्वनि का दीर्घ रूप लृ केवल वेदों में ही प्राप्त होता है। ये आप देखिए, ये जो है केवल आपका वेदों में ही प्राप्त होता है। अंतिम 4 वर्णों को संयुक्त वर्ण स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ए, ऐ, ओ तथा औ 2 स्वरों के मेल से बने हैं। उदाहरण देखिए, आ जमा ई, ए, आ जमा ए, आ जमा ओ, आ जमा ओ बराबर आओ। इसके बाद हम प्लुत स्वर पर आते हैं। तो देखिए प्लुत स्वर में जिस स्वर के उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को दूर से पुकारते हैं तथा संबोधन पद के अंतिम वर्ण को 3 मात्रा का समय लगाकर बोलते हैं, उसे ही प्लुत स्वर कहते हैं। लिपि में प्लुत स्वर को 3 की संख्या से दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए ए ही कृष्ण, अब देखिए यहाँ 3 का सिंबलाइज है। अत्र गोश्चरति, ओम के ओकार का उच्चारण जो है सर्वत्र प्लुत ही होता है। अब आगे चलते हैं। सभी ह्रस्व, दीर्घ एवं प्लुत स्वर वर्ण अनुनासिक एवं निरअनुनासिक भेद से द्विविध होते हैं। अनुनासिक जिस स्वर के उच्चारण में, अनुनासिक समझिएगा, जिस स्वर के उच्चारण में मुख के साथ नासिका की भी सहायता ली जाती है उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। यथा आंग, आंग इत्यादि समस्त स्वर वर्ण है। निरनुनासिक जो स्वर केवल मुख से उच्चारित होते हैं वह निर्नुनासिक होते हैं। इसके बाद हम व्यंजन पर आते हैं। व्यंजन को हल कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता उन्हें व्यंजन या हल कहते हैं। स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए वर्ण के नीचे हल चिन्ह लगाया जाता है। ये चिन्ह आप देखिए लगाया जाता है। संपूर्ण व्यंजन निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं। आप देखिए नीचे हल चिन्ह लगाते हैं। संपूर्ण व्यंजन निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं, जैसे कु, चू, टू, तू, पू। अब देखिए का वर्ग क से अंगा तक, च वर्ग चा से इया तक, टा वर्ग टा से अड़ा तक, ता वर्ग ता से ना तक, पा वर्ग पा से मा तक। व्याकरण संप्रदाय में इन 5 वर्गों को कु, चू, टू, तू, पू नाम से जाना जाता है। यारा अलावा अंतस्थ, सख, सह, उस की के नाम से जाने जाते हैं। अब हम आते हैं स्पर्श व्यंजन। ऊपर युक्त का से लेकर मा तक, आप देखिए का से लेकर के मा तक 25 वर्णों को स्पर्श कहते हैं। इनके उच्चारण के समय जिह्वा मुख के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है। प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण अंगा, इया, अड़ा, न और मा को अनुनासिक भी कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण मुख के साथ नासिका से भी किया जाता है। आगे देखते हैं। आगे देखिए अंतस्थ, यारा और ला वा को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। स,
ख, श, ह वर्णों को ऊष्म कहते हैं। अनुस्वार देखें, इसका उच्चारण नासिका मात्र से होता है। यह सर्वथा स्वर के बाद ही आता है। जैसे अहम सामान्यतः म व्यंजन वर्ण से पहले अनुस्वार में परिवर्तित होता है। विसर्ग, इसका उच्चारण किंचित हा के सदृश किया जाता है। इसका भी प्रयोग स्वर के बाद ही होता है। यथा रामः, देवः, गुरु। इसके बाद संयुक्त व्यंजन है। दो व्यंजनों के संयोग से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आगे देखते हैं, जैसे देखिए, क और ख से मिलकर छ, ता और रा से मिलकर के त्रा, जा और इया से मिलकर के ज्ञा। उसके बाद उच्चारण स्थान पर आते हैं। उच्चारण स्थान, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ एवं नासिका को उच्चारण स्थान कहते हैं। वर्णों का उच्चारण करने के लिए फेफड़े से निकली निःश्वास वायु इन स्थानों का स्पर्श करती है। कुछ वर्णों का उच्चारण एक साथ दो स्थानों से भी होता है। वर्णों के उच्चारण स्थानों को अग्रिम तालिका से समझा जा सकता है। आगे तालिका में दिया गया है, आगे देखते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे, स्थान कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, जिह्वा मूल, ये सब दिया है। उसके बाद स्वर दिया है, कौन कौन से स्वर कहाँ कहाँ से उच्चरित होते हैं, स्पर्श व्यंजन कहाँ से होते हैं, अंतस्थ, ऊष्म, सब दिया है। तो देखिए, कंठ से आ, का से अंगा तक, या ह और विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। तालु ई, चा से इया तक, रा सा का उच्चारण जो है तालव्य होता है। मूर्धा री, टा से अड़ा तक, ला शा मूर्धन्य होते हैं। अब दंत लृ, ता ता दा धा ना और शा दंत से होते हैं। ओष्ठ उ, प फ ब भ मा और देखिए ओष्ठ से होते हैं। नासिका अनुनासिक, अंगा इया अड़ा नामा उपध्मनीयम, ये जो है आपके नासिका से होते हैं। और इसके बाद कंठताल ए और वा, कंठोष्ठ ओ, दंतोष्ठ और जिह्वा मूल दिया है। इस तरह से संबद्ध स्थानों के साथ नासिका से भी पंचम वर्णों का उच्चारण होता है, यह ध्यान देना है। आगे है प्रयत्न पर आते हैं। प्रयत्न के बारे में बता रहे हैं। फेफड़े से निकली निःश्वास वायु को मुख, नासिका तथा कंठ आदि स्थानों से स्पर्श कराते हुए मनुष्य द्वारा अभीष्ट वर्णों के उच्चारणार्थ किए गए यत्न को प्रयत्न कहते हैं। जो आप प्रयास करते हैं वही प्रयत्न है। प्रयत्न के दो भेद होते हैं, आभ्यंतर तथा बाह्य। वर्णों के उच्चारण काल में मुख के अंदर मनुष्य की चेष्टा परक क्रिया को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। इसके 5 भेद हैं, आगे देखते हैं। अस्पृष्ट, वर्णों के उच्चारण काल में जब जिह्वा के विभिन्न भागों द्वारा मुख के अंदर के विभिन्न स्थानों को स्पर्श किया जाता है, तो जिह्वा के इस प्रयत्न को अस्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। का से माँ तक सभी व्यंजन अस्पृष्ट प्रयत्न से उच्चरित होते हैं। अर्थात हमारी जिह्वा जो है कभी तालु का स्पर्श करती है, कभी दांत का स्पर्श करती है, कभी जिह्वा मूल का स्पर्श करती है। तो ये सब क्या है, अस्पृष्ट प्रयत्न से उच्चरित होते हैं। विसर्ग का भेद उपध्मानीयम, जब विसर्ग के बाद प फ वर्ण रहते हैं तब अर्ध विसर्ग उच्चारण होता है। उदाहरण जैसे पुनः पुनः, तपः फलम। विसर्ग का भेद जो है जिह्वा मूलियम, जब विसर्ग के बाद क ख वर्ण रहते हैं तब अर्ध विसर्ग उच्चारण होता है। उदाहरण जैसे प्रातः, कालः, दुखम, इस तरह से आपका होता है। आगे आते हैं। आगे है इखत अस्पृष्ट, वर्णों के उच्चारण काल में जब जिह्वा द्वारा उच्चारण स्थानों को थोड़ा ही स्पर्श किया जाता है तो जिह्वा के इस प्रयत्न को इखत अस्पृष्ट कहते हैं। जैसे य, र, ल तथा वा, इनको आप बोल करके भी देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये जो है थोड़ा सा स्पर्श करते हैं, इसलिए इनको जो है इखत अस्पृष्ट से उच्चारित होते हैं। इसके बाद हम विपरीत पर आते हैं। वर्ण विशेष के उच्चारण काल में जब मुख विवर खुला रहता है, जब आपका मुंह ज्यादा खुला रहता है तो मुख के इस प्रयत्न को विपरीत कहते हैं। सभी स्वर विपरीत प्रयत्न से उच्चरित होते हैं। इसके बाद है इखत विपरीत, वर्णों के उच्चारण काल में जब मुख विवर थोड़ा खुला रहता है, जब आपका मुंह थोड़ा खुले तो तो मुख के इस प्रयत्न को इखत विपरीत कहते हैं। जैसे सो, ख, स, हा। आप इनको बोलकर देखेंगे तो आपका मुख जो थोड़ा सा खुलता है। इखत विपरीत प्रयत्न से उच्चरित होते हैं। इसके बाद संवृत पर आते हैं।
वर्णों के उच्चारण काल में फेफड़े से निकलने वाले निःश्वास का मार्ग जब बंद रहता है तब इसे संवृत कहते हैं। इसका प्रयोग केवल ह्रस्व आ के उच्चारण में होता है। बाह्य प्रयत्न, इसके बाद बाह्य प्रयत्न है। इसके बाद हम आते हैं बाह्य प्रयत्न पर। वर्णों के उच्चारण का वह यत्न जो फेफड़े से कंठ तक होता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। मुख से बाह्य होने की अपेक्षा से इसे बाह्य कहा जाता है। इसके 11 भेद हैं। इसके विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात तथा स्वरित, ये जो है बाह्य प्रयत्नों के आधार पर वर्णों का विभाजन किया गया है। आगे देखते हैं। प्रयत्नों के आधार पर वर्णों का विभाजन निम्न तालिका से समझा जा सकता है। अब देखिए, विवार, श्वास, अघोष, ये जो है खर प्रत्याहार के वर्ण प्रत्येक वर्ग के प्रथम, द्वितीय वर्ण एवं स्व, ख, स, खर, विवार, श्वास, अघोषश्च। संवार, नाद और घोष में हस प्रत्याहार के वर्ण प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण अंतस्थ एवं हौ, हस, संवारा, नादा, घोषाश्च। अल्प प्राण में वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण एवं अंतस्थ संज्ञक वर्ण ये आपके अल्प प्राण में आते हैं। महाप्राण में वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ वर्ण एवं ऊष्म संज्ञक वर्ण आते हैं। उदात्त और अनुदात्त तथा स्वरित में सभी स्वर वर्ण आ जाते हैं। तो इसके साथ ही यह पाठ समाप्त होता है मित्रों। आशा है कि आपको माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार बनाना और ये आपका उच्चारण स्थान ये सभी समझ में आया होगा। अभ्यास प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे मित्रों। तब तक के लिए मित्रों नमः संस्कृताय।